हेलो गाइस, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि आपके पर्सन आपके पीठ के पीछे उनकी दोस्तों को हो गया या फिर लोगों के सामने क्या बातें करते हैं। ठीक है, मतलब आपके बारे में क्या बातें करते हैं, आपके बारे में क्या बोलते हैं। ओके, सो या चलो लेट नहीं करके स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये पर्सन क्या बोलते हैं आपके बारे में उनकी दोस्तों के सामने। ओके, या फिर किसी के भी सामने। ठीक है, पहला कार्ड हमारा है द जजमेंट, दूसरा है द हाइरोफेंट। ओके, ऐसे रखती हूँ। तीसरा हमारा है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ब्यूटीफुल एनर्जी है, आपको पता है ना। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, यहाँ पर जो साइन है वो है जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा। फिर यहाँ पर है हमारा कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। टॉरस एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले जो है ये पर्सन को दोस्तों के सामने कहीं ना कहीं बताते हैं कि इस वक्त जो भी हालात चल रहे हैं, अगर वो खास करके एयर साइन है, इस वक्त जो हालात चल रहे हैं आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं, परेशानी से गुजर रहे हैं, दुख तकलीफ से गुजर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये अपने दोस्तों के साथ अपना दुख शेयर करते हैं। आपकी जो रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, जिसके वजह से ये दुखी हैं, जिसके वजह से ये रो रहे हैं, इनका दिमाग खराब हो रखा है, तो कहीं ना कहीं वो सब बातें को ये पर्सन अपने दोस्तों के साथ ओपनली शेयर कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ये बोल रहे हैं कि अभी मैं करियर में सेटल नहीं हूँ, इसी वजह से मेरा रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है, या फिर फैमिली इसे फैमिली मान नहीं रही है, तो इसी के वजह से हम दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम चल रही है। ये बात भी कहीं ना कहीं ये पर्सन बोलते हैं अपने फ्रेंड्स को। दूसरा मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं, ये अपनी फ्रेंड्स को बोलते हैं आप जो हैं एक बहुत अच्छी गाइड करते हो उन्हें। ठीक है, आप मेल हो फीमेल हो, नो मैटर, जब भी आप दोनों साथ होंगे, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन सोचते हैं कि आप एक बहुत अच्छे गाइड हो जो इनको गाइड करते हो। और ये अपने दोस्तों के सामने भी सेम चीज़ बोल देते थे। जब आप इनके जीवन में थे तो कहीं ना कहीं उस वक्त इनको वो गाइडेंस आपसे मिली, वो सपोर्ट मिली। ऐसा भी आप बोल सकते हैं कि आपको इतना नॉलेजियस समझते हैं कि आपको अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, पूछते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को बताते हैं, अगर वो होता या फिर वो होती तो कहीं ना कहीं मुझे डेफिनेटली हेल्प करती, हर सिचुएशन में मुझे सही बात बताकर हेल्प करती। ठीक है, दूसरा मुझे यहाँ पर लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा कभी ही सोचते हैं कि ये पर्सन, आप थोड़े से जजमेंटल टाइप के पर्सन हो, थोड़ी से इनको जज कर लेते हो। सब नहीं हो बट कुछ डेफिनेटली यहाँ पर हो, तो थोड़े से आप जजमेंटल पर्सन हो, इनको जज कर लेते हो वगैरह वगैरह, ऐसा भी बोलते हैं। बट ये कहीं ना कहीं बोलते हैं कि आप ऐसे पर्सन हो जो ना सिर्फ इनकी बातें सुनते हो, आप इनको समझाते भी हो। कहीं ना कहीं ये बात भी अपने दोस्तों को बोलते हैं आपके बारे में, आप उनके नज़र में ऐसा इंसान हो जो काफ़ी सुलझी हुई, एम्प्रेस की एनर्जी जो है, काफ़ी सुलझी हुई, ब्यूटीफुल सी, केयरिंग सी एनर्जी, जो बहुत कुछ समझती है, उसी तरीके की एनर्जी। कुछ भी सिचुएशन हो, ऐसा कि आप दोनों के बीच में अगर रिलेशनशिप एंड भी हो गया है ना, तो ये पर्सन इस वक्त ऐसे हैं कि इनको पता है, ये अपने दोस्त को भी बोलते हैं रिलेशनशिप एंड हो गया है, मैं पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कांटेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट ये पर्सन डेफिनेटली मुझे भगवान से मांग रहा है या फिर मांग रही है। कहीं ना कहीं इस तरीके की भी एनर्जी इनकी डेफिनेटली इस वक्त है। तो कहीं ना कहीं इनको अच्छे से पता है ये बात कि आपसे ज़्यादा सपोर्टिव इन्हें कोई नहीं मिलने वाला। दूसरा मुझे यहाँ पर विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स लग रहा है कि यह आप अपने दोस्त को बोलते होंगे, लाइक अगर आप जॉब करते हो, अच्छी इनकम वगैरह है, तो डेफिनेटली ये बोलते होंगे कि, या फिर सोचते भी होंगे कि हाँ इसके पास तो फाइनेंशियली सिक्योरिटी है और अच्छा खासा पैसा है, इसके सामने मैं क्या ही हूँ। या फिर ऐसा बोल सकते हैं काफ़ी इसके पास एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। ठीक है, तो ऐसी सोचते होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली में कोई ऐसे पर्सन है जिसको ये इंसान ज़्यादा पसंद करते हैं नहीं, शायद कोई बुजुर्ग इंसान है जिनके इनको ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन सही इंसान नहीं, सही मतलब आपको शायद बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो इनको वो भी लग रही है। लेट्स सी और कुछ कार्ड्स और क्या बोलते हैं ये पर्सन अपनी दोस्तों को आपके बारे में।
कार्ड तो आज आपके लिए अपने आप ही गिर रहे हैं। ओके, जस्टिस, लिब्रा एनर्जी। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि विद दिस जस्टिस, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपने दोस्तों को बोलते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हो, बंदा बंदी हो, जो जो हमेशा सच है उसके साथ खड़े रहते हो। ठीक है, आप ऐसे पर्सन नहीं हो कि झूठ बोलकर कुछ भी हासिल कर लोगे, आपकी नीयत में खोट नहीं है। इस तरीके की बात वो डेफिनेटली लोगों को बोलते हैं, सोचते हैं कि आपकी नीयत में खोट नहीं है। आप जैसे भी इंसान हो, जैसे भी पर्सन हो, आप ऐसे हो कि जो सच है वो सच है, सच के लिए झगड़ा कर देते हो। इस तरीके की एनर्जी में भी वो आपको देखते हैं। विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ऐसा लग रहा है, ये सोचते हैं ना, आप थोड़ा सा ऐसे इंसान हो जो थोड़ा सा स्ट्रगल अपने लाइफ में बहुत कर रहे हो। आई थिंक इस वक्त आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, ये बात उनको पता है। तो कहीं ना कहीं उनको फील हो रहा है और उनको इस चीज़ के वजह से बुरा भी लग रहा है कि आप स्ट्रगल कर रहे हो इस वक्त अपनी लाइफ में, चाहे वो करियर हुआ, फाइनेंस हुआ, लव लाइफ हुआ, कुछ चीज़ों को लेकर, या फिर आप और उनके बीच में जो चीज़ें चल रही है, तो उस बात को लेकर कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो। और ये बात वो बोल रहे हैं कि अकेला अकेला या फिर अकेली अकेली इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। आप शायद लोगों के साथ लड़ रहे हो इनके लिए, या फिर भगवान के साथ भी लड़ रहे हो आप इनके लिए कि क्यों आप मुझे नहीं दे रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन वो चीज़ भी पता है कि सिचुएशन अभी आप दोनों के बीच में ख़राब है, बट स्टिल आप क्या कर रहे हो, आप इनके लिए वेट कर रहे हो, आप इनके लिए लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, टाइम से झगड़ रहे हो, दुनिया से झगड़ रहे हो, आप इनको चाहते हो। तो कहीं ना कहीं इनको पता है कि आप इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग पीरियड में हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, बट स्टिल आपने जो है होप नहीं हारा है। आपके दिल में वो होप है कि ये पर्सन एक ना एक दिन आपके पास वापस आएंगे। ठीक है, इस तरीके की पर्सन सोचते हैं वो आपको, और दोस्तों से इस तरीके की बातें करते हैं। लेट्स सी और कुछ कार्ड्स। ओके, पोस्टपोनमेंट। इनको ऐसा फील हो रहा है कि इस वक्त आप जो हैं, शायद जो मेंटल स्टेट से आप गुजर रहे हो, जिस परेशानी से गुजर रहे हो, आप अपनी लाइफ में ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, आप इनके लाइफ में ध्यान दे रहे हो, या फिर आप अपने लाइफ में ध्यान नहीं दे रहे हो। जैसे आप एक ब्लैक एंड वाइट लाइफ जी रहे हो, आप चीज़ों को टाल रहे हो, आपको इतना लेजीनेस फील हो रहा है, या फिर आपको इतनी परेशानी फील हो रही है कि आप अभी इस वक्त कुछ नहीं कर रहे हो। लिटरली इस पर्सन को लगता है कि आप इस वक्त कुछ नहीं कर रहे हो, आप इस वक्त एक मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हो। और आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सही भी है, बहुत हद तक आप इसी तरीके की टाइम से गुजर रहे हो। मुझे जितना फील हो रही है इस वक्त आपकी एनर्जी, आप ना किसी चीज़ का बेसब्री से वेट कर रहे हो। आई थिंक मुझे तो लग रहा है कि आप जितना भी टाइम लगे, आप कोई चीज़ को वेट करने के लिए रेडी हो, आप इस एनर्जी में इस वक्त हो। ठीक है, कंपैरिजन। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपने दोस्तों को बोलते हैं कि आप ना बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हो। ठीक है, अब ये किसी भी तरीके की हो सकती है, आप इनको दूसरों के से कंपेयर करते हो, या फिर खुद को दूसरे के साथ कंपेयर करते हो। इस तरीके की भी इनको ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ी जजमेंटल हो। जैसे मैंने ऑलरेडी बोला, देखो एक इंसान हमारे बारे में बहुत अच्छा तो नहीं सोच सकता, एक ना एक पॉइंट पर वो थोड़ा सा, इतना सा तो है, वो खराब क्या बोलूं, मतलब कुछ तो अपना ओपिनियन दे ही देता है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन को वही फील हो रहा है कि आप थोड़े से जजमेंटल हो, आप थोड़े से चीज़ों को ज़्यादा की उम्मीद में आप बहुत ज़्यादा कंपेयर करने लग जाते हो। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको इस तरीके की एनर्जी में भी देखते हैं। ठीक है, थोड़ी सी नाखुश वाले पर्सन जो इतना इजीली अपनी कोई भी दुख से उभर नहीं पाता है, इतना इजीली अपनी कोई भी तकलीफ से उभर नहीं पाता है, थोड़ा सा आपको इस तरीके के इंसान दिखते हैं कि आप इतना ज़्यादा इजीली चीज़ों से नहीं मूव ऑन कर पाते हो। ठीक है, यहाँ पर एक क्रिएटिविटी, मैंने वो एम्प्रेस की एनर्जी आपको बोला था ना, ये वही कार्ड है, क्रिएटिविटी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपका कोई सोशल मीडिया पर ऐसा अकाउंट है जहाँ
जो पब्लिक है, ठीक है, जैसे कि आप कुछ पब्लिक इमेज बनाना चाहते हो, या फिर आप थोड़े से यूट्यूब चैनल है आपका, आप यूट्यूबर हो, या फिर सोशल मीडिया पर नाम कमाना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी इस तरीके की चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। तो ये पर्सन आपको उस तरीके से भी देखते हैं कि आप जो है कुछ सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हो, ऑनलाइन बहुत रहते हो, उसके अलावा आपकी जो इस तरह की एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा नर्चरिंग केयरिंग वाली एनर्जी है, वे आप ना, इनको ऐसा लगता है आप एक बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ पर्सन हो, जिसमें बहुत ज़्यादा घमंड बिल्कुल भी नहीं है। तो आप कहीं ना कहीं उस तरीके की पर्सन हो जो जितना जो इतना बहुत ज़्यादा घमंड नहीं करता है अपनी लाइफ में चीज़ों के होने के बावजूद भी, कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा आप डाउन टू अर्थ पर्सन हो। ओके, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। कंट्रोल, ओके, इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप इस वक्त जो हैं एक कंट्रोल की एनर्जी में हो। कंट्रोल एनर्जी मतलब मैं अगर बोलूं कि आप इस वक्त खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, वो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी, जो कि ऐसी है कि आप बहुत ज़्यादा पावर में आगे हो, आप बहुत ज़्यादा अथॉरिटी में आगे हो, खुद की लाइफ मुझे खुद संभालनी है, इस तरीके की एनर्जी में आप आगे हो। आप अभी उस तरीके की एनर्जी में नहीं हो जहाँ पर क्या होगा कि जिस तरीके से लाइफ आपको ले जा रही है, आप जा रहे हो, या फिर जिस तरीके से ये पर्सन जब भी चाहते हैं आपसे बात करना तब आकर बात करते हैं, तो इस तरीके की एनर्जी में आप और नहीं हो। आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो, चाहे अपनी लाइफ को सही करने के लिए, इनसे ध्यान हटाने के लिए, कुछ भी चीज़ों के लिए कर रहे हो, पर डेफिनेटली इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ पर बहुत अच्छी कंट्रोल पा रहे हो, चीज़ें लेट करके भी आप कंट्रोल कर रहे हो। आपको वो ज़्यादा बहुत टाइम तक कुछ ऐसी परेशानी आप फील करते करते कहीं ना कहीं आप एक कंट्रोल पा गए हो खुद के अंदर, ठीक है। बॉटम में देखो मैच्योरिटी, इनको ऐसा लग रहा है कि आई थिंक अभी आपके अंदर बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आ गई है, आप आगे से काफ़ी ज़्यादा मैच्योर पर्सन हो गए हो, ठीक है। यहाँ पर क्या है, पेज ऑफ वॉन्ड्स है, ओके। तो मुझे ऐसा ये दो बॉटम कार्ड के साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन आपको सोचते थे कि क्या कि पहले आप बहुत ज़्यादा इमेच्योर एनर्जी थी आपकी, आप इनको कॉल टेक्स्ट मैसेज कर देते थे और आपको कुछ ऐसा नहीं था, बट अभी आपके लिए आपका सेल्फ रिस्पेक्ट इम्पॉर्टेंट हो गया है। वो अपने दोस्त को भी बोलते हैं कि अभी तो उसका सेल्फ रिस्पेक्ट खुद के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है, और इसी वजह से वो थोड़ी मैच्योर हो गई है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की बातें वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा करते हैं, मुझे ऐसी फील हो रही है, ठीक है। तो जो भी है उनकी एनर्जी मुझे आपके लिए काफ़ी अच्छी दिख रही है, काफ़ी अच्छी लग रही है, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय गाइस।